नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री का दिल्ली की आप सरकार पर जोरदार कटाक्ष। रोहिणी में भाजपा की परिवर्तन रैली को किया संबोधित। कहा, हार सामने देखकर बौखला रहे हैं आपदा वाले। दिल्ली में भाजपा सरकार में बंद नहीं होगी जनहित की कोई योजना। प्रधानमंत्री का दिल्ली को 12,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उपहार। साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन। मेट्रो रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास। केजरीवाल के शीश महल पर फिर गरमाई राजनीति। रातों रात कई गुना लागत बढ़ने के खुलासे के बाद घिरी आप। आलीशान पर्दे, रेशमी कालीन और मिनी बार यूनिट पर खूब बहाया गया पैसा। भाजपा ने मांगा जवाब। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में तटरक्षक बल के 3 जवानों की गई जान। नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हुआ हादसा। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर किया कब्जा। जीत के साथ WTC के फाइनल में पहुंची कंगारू टीम। और शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और उनकी आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर के उद्घाटन के अलावा दिल्ली मेट्रो फेज 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का भी उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो फेज 4 के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखी गई। जबकि दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए अत्याधुनिक सुविधा की भी आधारशिला उन्होंने रखी। इससे पहले गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत रेल कॉरिडोर पर यात्रा की। यह करीब 4,600 करोड़ रुपए की लागत से यह कॉरिडोर बना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यात्रियों से बातचीत भी की। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में एक छोटी बच्ची के साथ, और वहां पे और भी लोग हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। और ये कविता सुना रही है ये बच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, किस तरह से जब हम कहते हैं कि जन जन के प्रधानमंत्री, छोटा बड़ा हर कोई, हर किसी के पसंदीदा कोई नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस ट्रेन में सफ़र के दौरान स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात, और उन बच्चों ने कविता के जरिए प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। और इस कॉरिडोर के निर्माण से अब दिल्ली से मेरठ के बीच आना जाना अब काफ़ी आसान, काफ़ी सुगम हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में तैयार शीश महल को लेकर राजनीति फिर से गर्मा गई है। एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर ने इस भवन के ऑडिट से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में लागत कई गुना बढ़ने और ऐशो आराम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का जिक्र है। इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू की तरफ से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते CM आवास को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रिपोर्ट में CM आवास पर तय लागत से 3 गुना अधिक रकम यानी 33 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए रिनोवेट हुए आवास का काम PWD द्वारा किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में इस रिनोवेशन की लागत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में 2020 में करीब 8.25 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। लेकिन 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी कुल लागत 33.5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक 96 लाख रुपए के पर्दे लगे। किचन इक्विपमेंट में 39 लाख रुपए खर्च किए गए। टीवी के कंसोल बनाने के लिए 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। ट्रेडमिल और जिम इक्विपमेंट के लिए लगभग 18.5 लाख रुपए खर्च किए गए। रेशम के कारपेट के लिए 16 लाख से अधिक खर्च किए गए। मिनी बार के लिए
लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए गए। दीवारों के लिए संगमरमर के पत्थर के लिए 20 लाख रुपए आवंटित हुए थे। हालांकि इसकी लागत 86 लाख यानी कि लगभग 67 लाख रुपए तक पहुंच गई। ऑडिट रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के आवास से जुड़े स्टाफ ब्लॉक और कैंप कार्यालय के निर्माण के लिए भी लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शीश महल है और उसका जिक्र सीएजी रिपोर्ट के ऑडिट में भी और उस पर हस्ताक्षर भी सीएजी के। और इस सब के बीच दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम आवास को लेकर ऑडिट रिपोर्ट में तय लागत से 3 गुना से अधिक रकम लगभग 33 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र है। अभी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो छुपाए गए हैं। ये 70 से 80 करोड़ तक का मामला है जो कि केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम के लिए दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा लूटकर अपने लिए लगाया है। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के पैसे से शीश महल बनाया है, अपनी अय्याशी पे जो पैसा खर्च किया है वो दिल्ली के जनता का टैक्स का पैसा था। आज जो ऑडिट रिपोर्ट आई है ये अभी पूरी नहीं है। 33 करोड़ की संभावना बताई गई है। अभी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो छुपाए गए हैं और जैसे जैसे वो खुलासे होंगे ये 70 से 80 करोड़ का मामला है जो अरविंद केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम के लिए दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा लूट के लगाया है। तो दिल्ली वालों को अब सोचना पड़ेगा कि एक आपदा सरकार जिसने आपदा के समय दिल्ली को आपदा में डाला है और कैसे दिल्ली को लूटने का काम किया है, ये खुलासे जैसे जैसे खुलेंगे इन भ्रष्टाचारियों का नंगा चेहरा सामने आएगा। और वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल से सवाल करते हुए कहा है कि दिल्ली की सरकार सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश होने से क्यों रोक रही है। शीश महल तो भ्रष्टाचार का महल है ही। अब सवाल ये बनता है ये केवल शीश महल के रेनोवेशन का नहीं था, सवाल था मानसिकता के रेनोवेशन का। जो स्वराज की बात करते थे शराब पे आ गए, जो छोटे घर में रहने की कस्में खाते थे वो शीश महल में रहने लगे, जिन लोगों ने कहा था कि भ्रष्टाचार पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वो लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए, अन्ना को छोड़कर लालू पे आ गए, झाड़ू से दारू पर चले गए। और आज इसीलिए शीश महल में जो अंदर था वो दिखाने के लिए तैयार नहीं थे केजरीवाल, और ना रिपोर्ट टेबल होने दे रहे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जागरूकता अभियान चला रहा है। अपने स्वीप कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली के क्षेत्र में उनकी टीम पहुंची दृष्टिबाधित बच्चों के बीच जो पहली बार इस चुनावी संग्राम में अपने मतों का मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। नई दिल्ली के डीएम सनी सिंह ने अपनी टीम को फर्स्ट टाइम वोटर्स के पास भेजा और उन्होंने ईवीएम पर उन्हें ट्रेनिंग देकर अपने मत का सही इस्तेमाल करना सिखाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम बड़ी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। वहीं धीरे धीरे पार्टी के प्रत्याशियों का भी ऐलान हो रहा है। लोकतंत्र के इस पर्व में जनता को अपना नेता चुनने का हक होता है। इसी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाता है। अपने स्वीप प्रोग्राम के तहत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली के डीएम सनी सिंह के नेतृत्व में दृष्टिबाधित बच्चों को चुनाव में पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करने को लेकर एक अनोखा अभियान चलाया। इस बार उन्होंने दिल्ली में स्थित दृष्टिबाधित स्कूल एसोसिएशन के साथ हाथ मिलाया और इन बच्चों को अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए ईवीएम मशीन पर ट्रेनिंग दी। इस पहल का मकसद आम नागरिक के साथ दिव्यांग और दृष्टिबाधित बच्चों को चुनावी संग्राम में अपनी भागीदारी निभाने का मौका देना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है कि जो इलेक्शन होने चाहिए वो ट्रूली एक्सेसिबल होने चाहिए, इंक्लूसिव होने चाहिए, हर तरीके के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। और ये हमारी टीम ने, जो स्वीप की टीम है और नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की, उन लोगों ने रीच आउट किया। इस टाइम पे बहुत सारे लेफ्ट आउट वोटर्स जो थे, इवन होमलेस थे या फिर इस तरीके के विजुअली इम्पेयर्ड या पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, हम लोग उनको रीच आउट करके उनको रजिस्टर कराया। हम फील द डेमोक्रेसी वॉल बनाएंगे वहाँ पे, ताकि वो वहाँ पे जाके उस चीज़ को फील कर पाएँ। उसके भी टेक्टाइल मॉडल्स हम लोग बना रहे हैं। इस प्रयास का मकसद है कि सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस ट्रेनिंग में शामिल होकर अपने मत का पहली बार इस्तेमाल करने जा रहे बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। ईवीएम पर वह कैसे अपने मत का उपयोग करेंगे और यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनका वोट उनके चुने नेता को चला गया है, इसकी उन्हें विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग दी गई। बहुत एक्साइटमेंट है उसके लिए भी बहुत, कि एक ब्लाइंड पर्सन के लिए भी आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये भी एक बात है कि कोई भी अब जो ब्लाइंड या कोई भी
आदमी होगा वो इससे वंचित नहीं रह पाएगा और सब लोग अपना अपना योगदान दे पाएंगे वोट डालने के हिसाब से। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी वोट नहीं डाला। हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी सब चीज़ कर सकते हैं। इस तरह का अनूठा प्रयास इन बच्चों को उनके हक का एहसास दिला रहा है और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के एक और जहां सभी पार्टियां अपनी जीत की दावेदारी कर रही हैं, वहीं चुनाव आयोग जनता के बीच में जागरूकता अभियान चला रही है। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह का अभियान चलाया गया, जहां दृष्टिबाधित बच्चों को पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए ईवीएम पर ट्रेनिंग दी गई। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर महाकुंभ से है। महाकुंभ की तैयारियों के बीच संगम नगरी प्रयागराज में अखाड़ों का आगमन शुरू हो चुका है। शनिवार को निरंजनी अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासी धूमधाम से मेला क्षेत्र पहुंचे। निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की अगुवाई में अखाड़े ने नगर प्रवेश किया। इसमें पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल हुई। निरंजनी अखाड़ा संख्या बल के लिहाज से कुल 13 अखाड़ों में दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है। ये उन 4 अखाड़ों में से एक है जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। रिपोर्ट्स की माने तो इस अखाड़े में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु हैं, जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर और प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। खबर गुजरात से है, जहां भारतीय तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर वहां के पोरबंदर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक चालक दल के सदस्य हैं। नियमित प्रशिक्षण के दौरान ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और फिर इसमें जोरदार धमाका हुआ। यह घटना पोरबंदर में तटरक्षक वायुसेना के एयर एनक्लेव में हुई। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र प्रथम का दृष्टिकोण ही हमारा एकमात्र दृष्टिकोण होना चाहिए। A nation first approach. No nation in the world can grow unless its citizens are deeply committed to nationalism. Nationalism has to override all other interests, personal or organizational. Nation first approach has to be our only approach. Maintain these qualities as a tribute to our motherland. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर एक नागरिक को पर्यावरण की रक्षा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना चाहिए। भारत माँ का सम्मान करते हुए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, सर्जन करना चाहिए। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए। नागरिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को प्रगति का पथ प्रदर्शक बनाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के नादिया के फुलिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के परिसर का उद्घाटन किया। संस्थान का नया परिसर अत्याधुनिक तकनीक द्वारा 75.95 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। नए परिसर में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक तरीके से सुसज्जित परीक्षण प्रयोगशाला बनाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जैकवर्ड बुनाई के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त ग्राफ डिजाइनिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे भी लगाए। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हैंदव संखरवम अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य जाति बंधनों को मिटाकर हिंदू समुदाय को एकजुट करना है। इसके साथ ही सनातन विरोधी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी शामिल है। इस अभियान के जरिए विश्व हिंदू परिषद मंदिरों के विरोध लागू कई नियमों को हटाने की मांग कर रही है। इन मांगों में मंदिर की संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने, मंदिरों में काम कर रहे गैर हिंदू कर्मचारी को हटाने जैसे कई मांग शामिल हैं। इस अभियान को समर्थन देने के लिए देश भर से हजारों लोग विजयवाड़ा पहुंच रहे हैं। सभी लोग भजन कीर्तन की मदद से इस अभियान को मजबूती दिलाने में जुटे हुए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं।
संगम नगरी में देश विदेश के साधु संतों का आगमन जारी है। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए हर कोई अपने स्तर से योगदान देने में जुटा हुआ है। इस बीच किन्नर अखाड़े से जुड़े सदस्यों ने भी हवन कर महाकुंभ की सफलता की कामना की। साथ ही वाद्य यंत्रों की धुन पर मंगल गीत भी गाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का आज 91वां जन्मदिन है। इस मौके पर दिल्ली में उनके आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने पहुंचकर उन्हें दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दी। खबर बलूचिस्तान से है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके में हुए आत्मघाती बम धमाके में 11 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला तुर्बत के ढांग क्षेत्र में हुआ। फ्रंटियर कोर के अर्धसैनिक बलों को ले जा रही एक बस बंदरगाह शहर कराची से दक्षिण पश्चिमी तुर्बत शहर जा रही थी, जब शहर से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम में इसे निशाना बनाया गया। धमाके में अधिकांश घायल सुरक्षाकर्मी बताए जा रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की और घायलों को अस्पताल भेजा। बीएलए ने इसे पाकिस्तानी सेना पर किया गया फिदायीन हमला करार दिया। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और अलगाववादी समूहों के बीच संघर्ष जारी है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के लिए लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। देश 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियां निकलेंगी। इसी कड़ी में आज कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भी कंपकपाती ठंड के साथ कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सोमवार यानी 6 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद ठंड और भी बढ़ जाएगी। सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सर्दी से बचने के लिए लोग रैन बसेरों में पनाह लेते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग स्थानों में देर रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। 6 जनवरी तक कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की भी संभावना है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बसा शहर भद्रवाह इस समय बर्फ से ढका हुआ है। इलाके में हुई बर्फबारी के कारण यहां भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बर्फ का खूब आनंद लिया। भद्रवाह की पहली बार यात्रा करने वाले पर्यटक बर्फ को देखकर बेहद उत्साहित नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बर्फबारी की भी संभावना है। पर्यटकों में कई ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार स्नोफॉल बर्फ देखी। आज तक मैंने सिर्फ फ्रिज में ही बर्फ देखी थी और आज सामने से बर्फ देख के मुझे बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। दिस इज once in lifetime experience for each one of us. This is so beautiful. मिनी कश्मीर, मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं इसे, तो वो पूरे अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो रहा है। एंड दिस इज सो गुड, सच रिफ्रेशिंग डे आउट, रिफ्रेशिंग वीकेंड फॉर ईच वन ऑफ अस। कोई बीमार है ना, चाहे वो किसी चीज से बीमार हो, एक बार पहाड़ों में आके आ जाए ना, सारी बीमारियां, सारा रोग सब भूल जाएंगे। इन पहाड़ों की वादियों से एक बस बोलना चाहूंगा कि काश ये हर ऐसी वादियां हर जगह पे हो और हर एक माहौल ऐसा हो। इंडिया के बाहर जाने का ड्रीम क्यों है? जब इंडिया में हर तरह का क्लाइमेट है तो बाहर क्यों जाना? हर तरह के लोग, हर तरह का प्यार, और कसम से भाई साहब बता रहा हूँ, सच में ये ड्रीम मेरा वंडरफुल है। आप आज देख रहे हैं कि मेरे पीछे बैकड्रॉप में अगर आप देखेंगे तो कितने टूरिस्ट यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं। यूपी, मेरठ, गाज़ियाबाद से थे लोग, दिल्ली से, अहमदाबाद से थे, मुंबई से थे। काफ़ी टूरिस्ट जो है यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इस साल का जो मैं बताऊँ, दिसंबर 2024 तक का जो टूरिस्ट है भदोही में 5.5 पौने 6 लाख का फिगर हमने अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है। और जम्मू कश्मीर में कल तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और बादल छाए रहेंगे। आज तेज बारिश और बर्फबारी का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर घाटी में कई स्थानों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है।
जम्मू कश्मीर में मैदानी इलाकों में कल सुबह तक भारी बर्फबारी और हल्की बारिश हो सकती है। आज बांदीपुरा, कुपवाड़ा, गांदरबल, शोपियां, कुलगाम और रामबन के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बारामूला, किश्तवाड़ और डोडा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मुगल रोड पर लगातार 8वें दिन यातायात बाधित है। यहाँ -2 पे चल रहा है अभी टेम्परेचर और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और धुंध हो रही है और मतलब लाइट से भी ज़्यादा मतलब एकदम बिल्कुल कोहरा हो रखा है। गाड़ियाँ मतलब एक दूसरे दिख नहीं पा रही है, लाइट ऑन करके ही चलना पड़ रहा है और दिन ही नहीं निकाल रहे हैं। 7 बजे से तो यूँ लगता है रात हो रही है। जैकेट है, जैकेट में इनर है, उसके ऊपर भी लेयर है, 3-4 लेयर करके फिर भी ठंड महसूस होती है। इतनी ज़्यादा ठंड है, ठंड बहुत ज़्यादा है। बिना टोपी के आप बाहर नहीं निकल सकते। मफलर वफलर टोपी वोपी लगा के ही। डल झील बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा डल झील है और शिकारा राइड उससे भी अच्छी है घूमने में। और जो फ्लोटिंग मार्केट है बहुत शानदार है। मतलब आप कुछ आओगे तो एक्सपीरियंस करोगे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, कुछ नया देखने को मिलेगा। और वहीं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में ठंड, कोहरा और शीतलहर का यातायात पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। उत्तर रेलवे की कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। वहीं कोहरे के कारण हवाई उड़ानों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। दृश्यता कम होने की वजह से कई हवाई उड़ान देरी से उड़ान भर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों से आग्रह किया है कि यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले उड़ान संबंधित जानकारी के लिए एयरपोर्ट से संपर्क जरूर करें, जिससे कि यात्रियों को अधिक असुविधा ना हो। कोहरे के कारण दिल्ली से अमृतसर, जम्मू, गोरखपुर, वाराणसी, दरभंगा और पटना के लिए उड़ने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइटों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं इंडिगो ने फ्लाइट में देरी और रद्द होने की स्थिति को लेकर वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। 6 बजे जाने वाली थी, 2 बजे जाएगी। अब मौसम की वजह से हो सकता है, इस पर लेट दिखा रहा है बोर्ड पे। वंदे भारत ट्रेन है, 6 बजे की थी सुबह में और 2 बजे आएगी। दोपहर में 8 घंटे लेट है अभी, मौसम की वजह से 8 घंटे लेट है अभी तो ट्रेन। खबर खेल जगत से है। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत द्वारा दिए गए 162 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से हरा दिया। वहीं इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। और इससे पहले आज मैच के तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 141 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारतीय बल्लेबाज इस स्कोर में ज्यादा रन नहीं जोड़ सके और टीम दूसरी पारी में 157 रन बनाकर आउट हो गई। एमएमए चैंपियन पहलवान संग्राम सिंह ने भारतीय सेना के जवानों के साथ मिलकर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस साइकिलिंग इवेंट की शुरुआत दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हुई। संग्राम सिंह ने युवाओं को किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की सलाह दी और फिट इंडिया को सरकार की अच्छी पहल बताया। मैं कहना चाहूँगा कि ये वाकई बहुत सराहनीय पहल है कि भैया सरकार ने ये मुहिम चला दी है। तो मैं सबको एक बात कहना चाहूँगा कि भैया मैंने भी बोला ना कि नशा है ना, नशा जवानी में है, नशा ड्रग्स में नहीं है। और यूथ को ये कहना चाहूँगा कि भैया हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। तो अपने आप को पहचानो, आगे बढ़ो और अपनी ज़िंदगी को चेंज करो। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने ऑकलैंड में ASB क्लासिक टूर्नामेंट के मुख्य दौर में जगह बना ली है। नागल ने फाइनल क्वालिफाइंग राउंड में फ्रांस के खिलाड़ी को मात दी। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।